अदादिगण की सु धातु ली गई है, तुदादिगण वाली सुप्रेरणे नहीं ली गई। दो धातुएं हैं ना ये। तुदादिगण की सुप्रेरणे है, अदादिगण में है सूंग प्राणिकर विमोचने। द्विस प्रीतो ये भी उसी की है, तो सूंग प्राणिकर विमोचने ली जाएगी, सुप्रेरणे नहीं ली जाएगी। युजिर योगे युज समादो दोनों का ग्रहण है, और विद ज्ञाने विद सत्ताएं विद विचारणे तीनों का ग्रहण है। न लाभार्थस विदे आकार से विवक्षितत्वात्, जो विदली लाभे है ना उसका ग्रहण नहीं। विदली लाभे में तो आकार हलंत है, और यहाँ विद आकार विवक्षित है, तो आकार विवक्षित है तो आकार कहाँ कहाँ मिल रहा है अपने को? विद ज्ञाने में, विद सत्ताएं में, विद विचारणे में। तो इस तरह से हैं, विद ज्ञाने विद सत्तायाम विद विचारणे विदली लाभे में दकार हलंत है, तो वो वाली नहीं ली जाएगी। ये कुछ सामान्य जानकारी देकर उदाहरण दे रहे हैं। सत जैसे सूची सत, अंतरिक्ष सत, उपसत, सदली विसरण गत्यवसाधनेषु धातु का रूप है। अंतरिक्ष में बैठने वाला या रहने वाला, अंतरिक्षे सीदति इति अंतरिक्ष सत, बिजली आदि बादल वगैरह। और शुचौ सीदति इति शुचि सत, शुचि स्थान में रहने वाला। उपसीदति उपसत। और सु धातु का रूप है अंड, सुक्विप का सर्वा परिलोप हो रहा है। अंडानी सूते अंड सु, सत सु, प्रसु, प्रसूतेति प्रसु, द्विस मित्र द्विट, जलाम जसुनते ट हो गया। श को ड वावसाने ट, मित्र द्विट, प्रद्विट। द्रु धातु से मित्र ध्रुक, तो मित्रम द्रुह्यति मित्र ध्रुक, मित्र से द्रोह करने वाला। क्विप प्रत्यय, स्वाद्युत्पत्ति सु आ गया, सु का हलग्यादि लोप हो गया। दादेर धातुर घ है को घ, एकाचो बसो बस जसंत सिद्धो, धातु का वह एकाच जसंत, एकाच और झसंत है ये, इसके बश को भश हो गया। जलाम सोनते वाव साने, ठीक है। उपसर्ग रहने पर और न रहने पर भी हो जाता है क्विप प्रत्यय। तो यहाँ पर अगर इसको नहीं पढ़ते और ऐसे कह देते सत आदि धातुओं से क्विप प्रत्यय होता है, तो हो जाता उपसर्ग रहता है या न? हो तो जाता, पर काष्ठकार तो ये कह रहे हैं कि उपसर्गे भी ग्रहण करने से वदा सुपिक्यपचय जो सूत्र है उसमें सुप ग्रहण से उपसर्ग ग्रहण नहीं किया जाएगा। यहाँ तो हो जाता पर वहाँ भी हो जाता, फिर यहाँ तो हो जाता पर वहाँ भी हो जाता है। वैसे ये महाभाष्य के तो अनुकूल नहीं है, पर ये जैसा इसमें लिखा है वो मैंने आपको बता दिया है। उपसर्ग ग्रहण ज्ञापनार्थम ऐसे कहा है ना, अन्यत्र शुभ ग्रहण उपसर्ग ग्रहणम न भवति, जैसा काष्ठकार का भाव है वो तो मैंने बता ही दिया। तो देखिए मित्र ध्रुक, प्रध्रुक, दू धातु गोधुक, गाम दोग्धि गोधुक, दादेर धातुर घा, एकाचो बसो बस जसंत धुक, प्रधुक, युज धातु से अश्वयुक प्रयुक, विद धातु से वेदवित, प्रवित, ब्रह्मवित, भिद धातु से काष्ठभित, क्विप हो रहा है ना, पुगंत से गुण नहीं होगा। प्रभित, छिद धातु से रज्जु छिद, प्रच्छिद,
जी धातु शत्रुजित प्रजित, नी धातु सेनानी प्रणी ग्रामणी अग्रणी कथमत्र णत्वम, या णत्व कैसे सैसाम ग्रामणी इति निपातनात्। नयते पूर्व पदार्थ संज्ञा मगायते णत्वम। नी धातु को तो नकार को नकार पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा से हो रहा है। कथमत्र णत्वम कहाँ पर, अग्रणी में या ग्रामणी में? ग्रामणी में पूछ रहे हैं। सहसाम ग्राणी निपातन से। और अग्रणी के लिए नयते पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा णत्वम। ठीक है। कथमत्र णत्वम सहसाम ग्रामणी, ग्रामणी अग्रणी में नत्तु कैसे हो गया? बोले सहसाम ग्रामणी निपातन कर रखा है। और नयते है पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा, पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर संज्ञा विषय हो तो गकार को छोड़कर णत्व हो जाता है। पूर्व पद में स्थित निमित्त है, जैसे अग्र में र है ना। पूर्व पदस्थ निमित्त से उत्तर संज्ञा में गकार वर्जित होना चाहिए पूर्व पद, जैसे ऋगायनम, ये गकार है ना, तो यहाँ नय कोणय नहीं होगा। ग्रामणी में तो ठीक है, निपातन से हो जाएगा, अग्रणी में कैसे होगा? तो पूर्व पदार्थ संज्ञा में गणत्व हो जाएगा। राज से राट, विराट, सम्राट, मोराजी समा को मैं हो गया। अनेव दृश्यते क्विप्च इति सामान्य वक्षति तस्य वयम। प्रपंचा उसी का विस्तार है, प्रपंच कहते विस्तार को। भजोणवी, भज धातु से वी प्रत्यय हो जाता है, सुबंत उपपद रहते, उपसर्गेपि अनुपसर्गेपि। अर्धम भजते अर्धभाग, उपसर्गेपि प्रभाग। अर्धम भजते अर्धभाग, उपसर्गेपि प्रभाग। छंसी स उपसर्गे सुपीतेव, छंसी विषय सहे धातो सुबंते उपपदे ण्वी प्रत्यय भवति। हाँ, छंसी विषय सह धातु सुबंते उपपदे ण्वी प्रत्यय जलाशाट। सहे साढ़ा सा से शत हो रहा है। सह धातु का जो साढ़ रूप है ना, उसके सह को मूर्धन्य हो जाता है। इन का वर्ग नहीं है, जलाशाट। अन्य शाम विदृश्यते से दीर्घ हो रहा है। हैं? कस्य संज्ञक? जलानी सहते जलाशाट। जलाशाट समुद्र हो सकता है, मेघ भी हो सकता है ना। तुराशाट, तुर तो वेग को कहते हैं, युद्ध को भी कहते हैं, विद्ध को भी। पृतना साठ, पृतना सेना को कहते हैं। मूर्धन्य हो रहा है। सहे साढ़ा साकार समझते हैं, सह धातु के साढ़ रूप के सकार को मूर्धन्य होता है। वह से वहिर धातु छंसी विशेष सुबंते उपदे ण्वी प्रत्यय भवति। पृष्ठवाट, बैल आदि को कहते हैं द्वितीयवाट भी। योग विभाग उत्तर के लिए कव्य पुरुष पुरुषेषु न्युट, कव्य पुरुष पुरुष्य इत्यतेषु पदेषु छंसी विषय वहिर धातु न्युट प्रत्यय भवति, युट प्रत्यय भवति। कव्य वाहना पितॄणाम, कव्य पिंडदान को कहते हैं। पुरीश वाहना, पुरीष्य वाहना, हैं? कव्य वाहना माता पिता आदि का
पिंडदान लेने वाला। युट के यू को अन तो कव्यवाहना पुरीशवाहना पुरीशवाहना अव्यनंतपादम हव्य शब्द उपपद हो तो छंद विषय वहिर धातु युट प्रत्यय भवति। अनंतपादम चेत वहिर वर्तते। वह धातु यदि अंतःपादम न स्यात्, पाद के अंत में न हो, अग्निश्च हव्यवाहना, हव्य उपपद रहते हव्यवाहना। अनंतपादम इति किम हव्यवाड अग्निरजरा पिताना, हव्य का वहन करने वाला अग्नि हमारा अजर पिता है, जीर्ण न होने वाला पिता है, जो परमात्मा रूपी अग्नि। जनसन खन क्रम गमोभिट, जन जनने जनी प्रादुर्भावे दोनों का ग्रहण है। क्षणदाने वंशण संभक्तो दोनों का ग्रहण है। जनादिव्य धातुव्य सुबंते उपपदे छंदसी विषय विट प्रत्यो भवति। टकार सामान्य ग्रहण अभिघातार्थ है। टकार सामान्य ग्रहण अभिघात के लिए है। वेर प्रत्यस्थिति, टकार सामान्य ग्रहण अभिघात के लिए, यदि टकार नहीं रखेंगे ना तो वेर प्रत्यस्य में ये विशेष ग्रहण हो जाएगा, सामान्य ग्रहण नहीं बचेगा, विशेष ग्रहण बन जाएगा ना। विट बनोर नासिकस्यात् विशेषणार्थ भी है, जैसे विट करके इसी विट का लिया जाए। सामान्य ग्रहण का अभिघात टकार से हो रहा है। जो वेर प्रत्यस्य में वी है वो क्विन का भी वी है, क्विप का भी वी है, विट का भी वी है, ण्वी का भी वी है। अब्जा सन गोषा, गोषा इंद्रो नृषासी। सन धातु से ण्वी प्रत्यय हुआ और जनसंख नाम सन झलो, सन झलो आकारादेश हो गया और गोषा में मूर्धन्य आदेश हो गया। फिर सनोते रना एक सूत्र है, उससे मूर्धन्य आदेश। नृषा नरम सनोति तिंद्रिषा, गाम सनोति गोषा, विलम खनति विलखा, कूपम खनति कूपखा, दधिक्रामति दधिक्रा, अग्रे गच्छति इति अग्रेगा। तत्पुरुष से कृति बहुलम सप्तमी का लुक हो रहा है। वेर प्रत्यय से वी का लोप, तत्पुरुषे कृति बहुलम सप्तमी का लुक अग्रेगा, नहीं तो अग्रगा बनना था। आगे जाने वाला, उन्नेत्रीणाम अग्रेगा, उन्नेता जो हैं उनमें आगे जाने वाला। अदोनन्य छंसीति निवृत्तम, अदेर धातु अनन्य सुबंते उपपदे, अन्न भिन्ने सुबंते उपपदे, विट प्रत्यय भवति। आममत्ति आमात सस्यात, अद धातु से विट हो गया, विट का सर्वापरिलोप, खरीच से दैक होता है, आमात सस्यात बन गया। हैं आमम अत्ति, आम उपपद रहते आमात बन गया, आमात सस्यात। हैं अनन्य इति किम अन्नादय है, अन्नम अत्ति इति अन्नादय। क्या कच्चा खाने वाला, आम कच्चा, आमात सस्यात। अनन्य इति के अन्नादय, अन्न उपपद रहते तो ये विट नहीं होगा, अण होगा। क्रव्य शब्द उपपद रहते धातु से विट होता है, क्रव्यमत्ति क्रव्यात। पूर्वेण सिद्धे वचन असरूप बाधन के लिए तेनान्न भवति, पूर्व से ही सिद्ध था तो ये अणबाधन के लिए सूत्र बना दिया। कथनतरी क्रव्यादय, क्रव्यादय कैसे बन गया? अण को बांधने की बात कर रहे हो और अण कर रहे हो। जैसे क्रव्य उपपद रहते धातु से विट होता है तो विट का सर्वापरिलोप अद धातु से अत बनेगा, तो क्रव्यमत्ति क्रव्यात होगा ना रूप। तो कह रहे हैं अदोनन्य से भी तो ये बात हो जाती कि अन्न भिन्न है ये क्रव्य शब्द। अन्य अनन्य अन्न भिन्ने क्रव्य उपपद, ऐसा कह रहे हैं ना। तो पूर्वेण सिद्धे वचनम असरूप बाधनार्थम, असरूप बाधन के लिए ये तो अदोनन्य से ही सिद्ध था। फिर क्रव्य च सूत्र में असरूप बाधन के लिए है।
तेन अण न भवति, इसलिए अण नहीं होता। कथंतरी क्रव्यादय, क्रव्यादय कैसे बनेगा? कृत विकृत शब्दे उपपदे अण तस्य प्रशोदरादि पाठात क्रव्य भाव। क्रव्यादय कैसे बनेगा? तो प्रशोदरादि यथोपदिष्टम सूत्र है, उससे कृत विकृत शब्द के उपपद रहते अण कर रहा है अद धातु से, और कृत विकृत के स्थान में क्रव्य आदेश कर दिया है। क्रव्यादय की सिद्धि करके बता रहे हैं। कृत विकृत मांस, पक्व मांस भक्षा क्रव्यादय उच्यते, पक्व मांस खाने वाला। पूर्वम कृतम पश्चात विकृतम, कृत विकृतम, पूर्वम कृत विकृतम पश्चात पक्वम, कृत विकृत पक्वम। कृत माने काटा, फिर विशेष रूप से विकृतम, हाँ, विशेष रूप से कृतम इति, कृत विकृतम पूर्व काल एक सर्वजत पुराण के समान, फिर पक्व शब्द के साथ समास, कृत विकृत, पूर्वम कृत विकृतम पश्चात पक्वम। कृत विकृत समझते हैं ना, पहले काटा, विकृतम विशेष रूप से काटा, कृत विकृतम पूर्वम कृत विकृतम पश्चात पक्वम, फिर पकाया कृत विकृत पक्वम, और उसको खाने वाला। कृत विकृत पक्व मांस भक्षा क्रव्याद उच्यते। आम मांस भक्षा क्रव्यात, क्रव्यादय उसको कहते हैं जो कटे हुए, छटे हुए, विशेष रूप से पकाए हुए मांस को खाने वाला होटल में। और क्रव्यात का मतलब होता है, क्रव्यात का मतलब कच्चा ही मांस खा जाए, जैसे जंगली जानवर खाते हैं, ठीक है। बटलोई में अच्छी तरह से पका करके खाएंगे तो क्रव्याद है, और मारा और ऐसे ही खा लेते हैं वो, उसमें जैसे खाते हैं कभी कभी, हाँ, उसको ले करके और बिना ही, कभी कभी तो पका के खाते हैं, कभी बिना ही पकाए और ऐसे ले करके खा लेते हैं, तो वो क्रव्यात होता है। हाँ? दुहा कब घश्च, दुह धातु से सुबंत उपद रहते, कब प्रत्यय घकारांतादेश, घकारादेश तो गाम धुगा, धेनु, अर्घ दुघा, घर्म दुघा, है को घ हो रहा है, स्त्रीलिंग में टाप हो रहा है, काम धुगा घकारादेश, और कप प्रत्यय, कप का लसक व तद्वितीय बचेगा, कित होने से गुण नहीं होगा। स्त्रीलिंग में काम दुगा, अर्घ दुगा, धर्म दुगा। मंत्रे श्वेत वह सस पुरोडासुर्णिन, श्वेत वह और उक्त सस और पुरोडास, इन तीन, श्वेत वह से, उक्त सस से, पुरोडास से ण्विन प्रत्यय होता है। मंत्र विषय में धातु पद समुदाय निपात्यन्ते, अलाक्षणिक कार्य सिद्धि के लिए। प्रत्यस्तु विधीयते, अलाक्षणिक कार्य की सिद्धि के लिए प्रत्यय तो विधान किया ही है। श्वेत शब्द उपपद हो, कर्तावाची श्वेत शब्द उपपद हो तो वह धातु से कर्म कारक में ण्विन प्रत्यय होता है। श्वेता एनम वहंती, श्वेत व इंद्र। हाँ? श्वेत घोड़े इसको, श्वेत घोड़े इसको ले जाते हैं। श्वेत इंद्रियां, निष्कलंक इंद्रियां, निर्मल इंद्रियां इसको ले जाती हैं स्वर्ग में। श्वेत व इंद्र। तो ण्विन प्रत्यय हो गया, ण्विन का सर्वापारी लोप हो गया, और वह धातु को एक वार्तिक आगे आ रहा है, श्वेत वाहरी नाम डस पदस्य। जहां इसका पदत्व बनेगा शब्द का, वहां तो डस हो जाएगा, नहीं तो ण्विन रहेगा। जैसे श्वेत वह, अब ण्विन का लोप हो गया, अतोपधाय वृद्धि, डसंत। श्वेतवादी नाम यत्र पदत्वम संभाव्यते, जहाँ श्वेतवादी नाम डस पदस्य, देखिए यहाँ पर लिखा है ना,
भावी पदत्व के आश्रय से ये बात कह रहे हैं। यत्र डसंतस्य पदत्वम भविष्यति ण्विनो अपवादो डस प्रत्ययो भवति, वहाँ ण्विन का अपवाद डस हो जाता है। भावी पदत्व को लेकर के कहा है कि श्वेत वहादि का जहाँ पर पदत्व संभावित है, जहाँ पर इसका पदत्व संभावित होगा तो वहाँ ण्विन का अपवाद डस हो जाएगा। ये जैसे डस का अस है तो डसंत का पदत्व संभावित है ना, यहाँ स्वादुत्पत्ति होगी सु का हलज्ञादि लोप। ये जो शब्द है इसके डित परे रहते डस है ना, ये डस डित होने से टी भा का अह का लोप, श्वेत अह का लोप, अस। तो डसंत का यदि पदत्व संभावित है तो श्वेत वस बन गया, और आगे स्वादुत्पत्ति है सु के पर रहते इसको यहाँ पर अत्वसंतश्चा धातु सु का अलज्ञादि लोप श्वेत वाह। वो तो इंद्र के कारण ससद सो रू भो भगो पूर्वश योशी लोपा साकल्य से लोप हो रहा है। श्वेत वा इंद्र उक्त शब्द उपकर्म कारक में या करण कारक में उपपद हो तो संस धातु से ण्विन प्रत्यय होता है, न लोप निपातन है। उक्त तो स्तोत्र होते हैं ना जिससे स्तुति की जाती है, उक्थानी संसति या उक्थैर व संसति उक्थसा यजमान है। डसंत यहाँ पे डस होगा, डसंत का जहाँ पदत्व है वहाँ ण्विन का अपवाद डस हो रहा है। दास्त्री दाने पूरा पूर्वक से डत्वम, पूरा पूर्वक दास्त्री के दै को डय कर्मणि प्रत्यय पुरो दासंते एनम। मैंने कहा था ना एनम तम इत्यादि आ जाएगा ना तो वो कर्म में प्रत्यय किया है। पुरो दासंते इसको सामने दिया जाता है, एनम पुरो दासंते समक्ष अग्नि के समक्ष दिया जाता है पुरोडा। श्वेतवादी नाम डस पदस्थिति वक्तम श्वेत वो भ्याम श्वेत वो भी, तो यहाँ वस बन गया ना, श्वेत डस हो गया श्वेत वस और भ्याम के पर रहते ससजसो रू और हसी जैसे उ आदगुणा श्वेत वो भ्याम श्वेत वो भी पदस्थिति किम श्वेत वाहो श्वेत वाहा। देखिए यहाँ डस नहीं हुआ, ण्विन रहा। श्वेत वाहो वाह, श्वेत वह डस नहीं होगा। जहां डसंत का पदत्व संभावित है, जहां डस प्रत्यय करने के बाद पदत्व संभावित है, पहले दिमाग में देखेंगे कि जहां डसंत का हमें पदत्व संभावित है वहां तो ण्विन की बजाय डस आएगा, नहीं तो ण्विन आ जाएगा। श्वेत वह, देखो यहाँ पर ण्विन का सर्वा परिलोप और अतुपधाय वृद्धि, और यहाँ औ ले आए, औ में पदत्व संभावित नहीं है। यहाँ श्वेत वह यदि डस भी कर देते तो औ के परे रहते, इसकी पद संज्ञा नहीं थी। पद संज्ञा होती या तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान या सुप्तिंगंतम पदम, तो स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान नहीं है ना यहाँ तो औ है, सु औ जैसा मोड 5 को छोड़कर, तो यहाँ पर ये इसके पर रहते इसका पदत्व संभावित नहीं है, इसलिए ण्वी हो गया, ण्विन प्रत्यय हो गया। डस का डस नहीं हुआ, ण्विन हो गया। लेकिन जहाँ पदत्व संभावित है वहाँ ण्विन न होकर डस होता है, ये वार्तिककार कह रहे हैं। ये देखिए डस श्वेत वो भ्याम में तो भ्याम के बरते स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान संभावित है और सु में भी संभावित है क्योंकि सुप्तिंगंतम पदम।